मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और आप सभी के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शानदार सेशन लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो कैसे बनाइएगा वो आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोग बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और बहुत सारे प्रश्न हम आपको इस चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का 5.1 से 5.3 तक खत्म कर चुका है। ये 5.4 है और डॉक्टर के कृष्णा क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बिहार बोर्ड का भी मैथ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। रेगुलर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, आप सभी को 8 बजे सुबह मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रेगुलर का बात करें ना, तो 8 बजे AM यानी सुबह में ये आपके गुरुजी का वीडियो चढ़ता है। और 7 बजे PM में आपके मैम का वीडियो चढ़ता है, जो यूट्यूब पे फ्री क्लास होता है। अब मैम का कभी 9th का भी मैम 9th का भी मैथ बताती है। और कभी अगर बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्लास 10th की मैथिली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या मेरे प्यारे दोस्तों मैथिली का ही कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, वो आप लोगों को मैम करवाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी डॉक्टर के कृष्णा बिहार बोर्ड बताता हूँ। चलिए, बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। 2-3 पार्ट हो भी गया है, आप लोग के यूट्यूब पे चढ़ भी चुका है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे, एक बार पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैं अच्छे से सिखाऊंगा। कहा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 तथा 19 पदों का योग 361 है, तो उनके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। मान लेते हैं, माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सर्व अंतर डी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने माना कि एपी का प्रथम पद क्या है, ए तथा सर्व अंतर डी है। अब क्या कहा गया, 8 पदों का योग है 64। देखिए, इसको बनाने का एक तरीका भी है। जैसे बात करें, 8 पदों का योग कितना दिया गया है, 64, तथा 19 पदों का योग कितना दिया गया मेरे प्यारे मित्रों, 361। हमें पूछा गया n पदों का योग। आप देखेंगे ना, तो ये जो है ये क्या है, स्क्वायर है, यानी 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, 19 का स्क्वायर कीजिएगा 361। तो यहाँ पर भी इसका n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n का, तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका योग n स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा तो यही निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, आंसर तो मैंने आपको बता दिया, अब हम प्रोसेस से बताएंगे। तो S8 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 पदों का योग 64, तो 64। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिए क्या निकल के आता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर, Sn का फॉर्मूला होता है मित्रों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा सारे भाई। तो n का मान क्या है यहाँ पे, 8, तो 8/2 हो जाएगा, 8/2। तो ए का तो मान पता ही नहीं है, ए को वैसे रहने दीजिए, प्लस n-1 यानी 8 माइनस का 1 इंटू डी। डी को भी मान नहीं पता है, वैसे को वैसे रहने दीजिए, फिर 64 64। अब इसको लगाइएगा तो ये 4 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 2a और प्लस 8 में से एक जाएगा तो 7d हो जाएगा, बराबर में 64। तो ये 4 से कट जाएगा, 16 चौके 64, ये 4 इधर आएगा तो भागी हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ से भी काट सकते हैं। तो 2a प्लस का 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। एक बार यहाँ तक देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से तथा अगर हम बात करेंगे, फिर क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, तथा 19 पदों का योग 361, तो S19 बराबर में क्या हो जाएगा, 361। तो n/2 यानी 19/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n-1 19 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 361 यानी 361। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे मेरी बातों को, जो मैं कहना आपको चाह रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना, 19 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये भाग नहीं लगेगा, इसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं। 19/2 2a प्लस n में से यानी 19 में से एक जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18d बराबर में क्या हो जाएगा, 361।
तो ये 19 से 19 का 19 और 19 मत में ये 3 से 61 कट जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2a प्लस का 18d बराबर में क्या हो जाएगा 19 गुना 38, और इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना हमारे बहुत सारे बच्चे कर भी लेते होंगे। फिर अब यहाँ से हम लोग समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर चलिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट हम लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट हम लोगों का क्या है 2a प्लस का 7d, तो 2a प्लस का 7d इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 16, ठीक है। और समीकरण सेकेंड क्या है, तो यहाँ से 2a प्लस का 18d इक्वल टू क्या है 38। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों देख लेता हूँ ये कलर आपको प्रॉपर वे में अच्छे से दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ रहा है, चलिए दिख रहा है आप लोगों को। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से 2a प्लस, अब इसको चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये प्लस में है, सॉरी चिन्ह चेंज माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा ये माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये घट के क्या हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है दोस्तों 11d। 18 में से 11 7 18 होता है ना, हाँ तो माइनस का 11d, और इधर भी घट के क्या हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 11 से 2 मंथ में 22 कट जाएगा, यानी कि डी का मान 2 निकल के आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे मित्रों 2 निकल के आ गया। अब डी का मान हम लोगों को 2 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, डी का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो चलिए डी का मान हम लोग फर्स्ट में रखते हैं दोस्तों। अगर बात करेंगे डी का मान फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए 2a प्लस का 7d, 2a प्लस का 7d बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 16, तो यहाँ से 16, अब यहाँ से 2a, तो 2a का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, a का मान यहाँ से नहीं निकला है, अब प्लस का 7d का मान है 2, तो 2 रख दीजिए बराबर में 16, तो 2 प्लस 7 दूना 14 बराबर में 16, तो 2a बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस का ये इधर आ जाएगा 14, ठीक है 16 माइनस का 14, तो 2a बराबर में मेरे प्यारे मित्रों क्या निकल के आ जाएगा 2, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2, तो a का मान क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे मित्रों 1 निकल के आ जाए। आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार यहाँ तक आप सभी देखिए हम लोगों को a और d का मान निकल चुका है। अब यहाँ से a और d के मान को हम लोग सिंपल सा रख देंगे और हमें nवां पद निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को Sn निकालना है, nवां पद ना मेरे पास। अब Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, तो n का मान तो नहीं पता है, n/2 ही रहने दीजिए, 2 और a का मान 1 है, तो 2 गुना 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2, इसको सॉल्व कीजिएगा n/2, 2 को एक समय करने पे 2 प्लस का इसको गुना कीजिएगा 2n और ये माइनस का 2, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये प्लस में 2 ये माइनस में 2 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 2n, तो यहाँ से चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तो वहाँ पे क्या निकल के आ गया n/2 और इधर मल्टीप्लाई 2n, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, n का n से गुना करके n² हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर निकल के आ चुका है और आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे जो हम लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे बना सकते हैं अपने एग्जाम में और कैसे समझ सकते हैं आप ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को हम अभी आपको बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, समझ गए होंगे आप सभी। यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा गया है यदि सॉरी किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि इसका सारवंतर 9 है तो समांतर श्रेणी में कितने पद, ये बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके प्रथम दिया गया है, एक बार देख लेते हैं, हाँ प्रथम ही, ठीक है ना।
यहाँ से क्या सब दिया गया है दोस्तों, वो देखिए। प्रथम पद यानी ए का मान कितना दिया गया है 17, और ए एन दिया गया है दोस्तों। ए एन का मान अंतिम पद है तो ए एन ही तो होगा ना। ए एन कितना दिया गया है अंतिम पद 350, और यहाँ से सार्व अंतर कितना है मेरे पास, तो 9 यानी 9 है। तो चलिए पहले हम एन का मान निकालते हैं, कितने पद हैं और इनका योगफल क्या है। पद को भी निकालना होगा, एन का मान भी, क्योंकि ए एन बराबर कितना दिया गया है 350। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जी इक्वल टू 350। चलिए दोस्तों मान रखते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं कलर आपको अच्छे से दिखता है। ए का मान क्या है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 9 इक्वल टू 350। एक बार ये कलर आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 350 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में घट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये घट जाएगा तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो मेरे पैर से घट जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर में क्या होगा, 300, जीरो में से 10 में से 7 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो 335 बटे ये इधर आ गया 9, तो 9 वाले 9 दिया 27, 9 ते 27, 9 7 37, यानी एन का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 37 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 38। एन का मान क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 38 निकल के आ गया। हमें क्या निकालना था, जो समांतर श्रेणी कितने पद है, तो आप सभी कह सकते हैं इसमें कितने पद है दोस्तों, तो 38 पद है। एक आंसर तो निकल के आ गया। अब हमें इसका योग भी निकालना है, यानी एस 38 भी निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एस 38 निकाल लेंगे तो एन बटे 2 38 बटे 2 इंटू 2 ए 2, और ए का मान क्या निकल, ए का मान कितना दे 17 प्लस एन माइनस 1 38 माइनस 1 इंटू डी यानी 9, और डी को डी का मान 9 दीजिए ना। अब यहाँ से 19 दुना 38, और इसको हल कीजिएगा 17 दुना 34 प्लस 38 में से 1 जाएगा तो 37, 9 से गुना करेंगे 9 7 63 का 3, इधर ही लिखते हैं 63 का 3 हासिल 6, 9 3 27 7 7 33, 337। तो 19 और मल्टीप्लाई ये जोड़िएगा तो 4 3 7 3 3 6 367 निकल के आ रहा है। देखिए एक बार दोस्तों, गुना कीजिएगा तो इसको कितना निकल गया 6973 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आप सभी को मैं थोड़ा सा वक्त देता हूँ लिखने के लिए, ठीक है। चलिए मित्रों, अब देखिए कहा गया किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है तथा इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3 है। एपी का पहला और 13वां पद ज्ञात करें। देखिए दोस्तों कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं, मान लेते हैं ना, ठीक है। माना एपी का प्रथम पद क्या है दोस्तों, ए तथा सार्व अंतर जी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब प्रथम 6 पदों का योग 42 है, यानी S6 बराबर क्या दिया गया है 42। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और समीकरण निकालते हैं। तो n/2 यानी 6/2 2a प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 42, फिर 2 3 6 यानी 3, और इधर 2a प्लस का 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, डी से मल्टीप्लाई करने पे 5 0 हो जाएगा इक्वल टू 42। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 14 2 3 जा 42 42, यानी कि 2a प्लस का 5d में मेरे पैर तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। इसे कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब क्या कहा गया है, जो 10वें और 30वें पदों का अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों 1:3 है। अब तथा भी कह सकते हैं
तथा 10वें, मेरे प्यारे दोस्तों 10वें कहा गया ना, तो A10 बट्टे 30वें, तो A30 कितना है दोस्तों, 1/3, 1:3, तो 1/, हम लोग 3 ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A10 को क्या लिख सकते हैं, A+ का 9D, और A30 को A+ का 29D, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से इसको, और इसको इससे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 3 से गुना होगा तो ये 3A प्लस का 9 27D, बराबर में ये एक से इसको हो जाएगा तो A+ का 29 का D। अब इस A को इधर लेके आते हैं तो 3A माइनस का A बराबर में 29 का D और माइनस का 27D। तो यहाँ से हो जाएगा 2A बराबर, मेरे प्यारे मित्रों, 2D। इस 2D को इधर लेके आ जाइए तो 2A बराबर में -2D इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। इसलिए हमने 2 से 2 नहीं काटा क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करेंगे, सिंपल सा माइनस करेंगे। समीकरण समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का दोस्तों, तो देखिए यहाँ से 2A प्लस का 5D, 2A प्लस का 5D बराबर में क्या हो जाएगा 14, और यहाँ से 2A माइनस का 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस में तो जुट के 7D बराबर में 14, तो D का वैल्यू यहाँ से 7 2 जा 14, तो D का मान यहाँ से 2 निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, एक बार यहाँ तक समझिए फिर आगे बताऊंगा। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए है दोस्तों, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब D का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, D का मान समीकरण किस में रखते हैं दोस्तों, इसमें नहीं, सेकेंड में रखते हैं, आसान हो जाएगा हल करने, सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड क्या है, 2A माइनस का 2D, 2A माइनस का 2D, तो D का मान रखेंगे 0, तो यहाँ से 2A बराबर में माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 4, 2 से 2 दूना 4। A का भी मान मेरे प्यारे मित्रों क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। एक बार यहाँ तक समझ लीजिए। अब हमें क्या कहा गया है, एक बार इसको पढ़िए। अब हमें कहा गया दोस्तों, जो पहला और 13वां पद, तो पहला पद तो हमने निकाल लिया, 13वां पद निकालेंगे तो A13 क्या हो जाएगा, A प्लस का 12D, A प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों 12D। तो A का मान क्या है, यहाँ से A का मान क्या निकल के आया 2 प्लस का 12, D का मान भी 2, तो 2 प्लस 12 दूना 24, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 26। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी पूरे अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएंगे और आप सभी को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 35वां क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहा गया यदि ABC किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः प्रथम, तृतीय तथा nवां पद है तो सिद्ध करे कि उसके n पदों का योग C प्लस A/2 प्लस C² माइनस A² बटे B माइनस A है। चलिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको सिखाते हैं।
इसमें देखिए प्रथम तृतीय, प्रथम पद मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया गया है ए। फिर बात करेंगे तृतीय, तो A3 कितना दिया गया है दोस्तों, बी दिया गया है। उसके बाद सी यानी एनवा पद यानी ए एन बराबर कितना दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, सी दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से चूंकि A3 बराबर क्या दिया गया है, तो बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 2D। थैंक यू। बहुत बहुत पहले आ गए आप, क्या बोले, 2D बराबर में बी और इधर आ जाएगा माइनस का ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से डी का मान हम लोग निकाल लिए, बी माइनस का ए बटे में 2 हो जाएगा। डी का मान क्या निकाले दोस्तों, बी माइनस का ए बटे 2। एक बार यहाँ तक देखिए, फिर आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ से फिर देखिए, ए एन बराबर में क्या दिया गया है दोस्तों, सी दिया गया है। मान रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है दोस्तों, तो ये बी माइनस ए बटे 2, बी माइनस का ए और बटे में 2 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखिए फिर बताएंगे, क्योंकि ए का मान तो प्रथम पद ए ही है ना, इसलिए हमने ए ही दिया। अब डी का मान जो हमने निकाला था उसको मैंने रख दिया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को दोस्तों नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब इस ए को मेरे प्यारे दोस्तों, या पहले हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना, ऐसे तरह से लिखते हैं, डी बराबर में सी, जिससे आप समझ जाए, है ना। अब एक उधर लेके चलेंगे तो एन माइनस 1 इंटू डी बच जाएगा, डी बराबर में हो जाएगा सी माइनस का ए। चलिए डी का भी मान रखते हैं, तो एन माइनस 1, समझाने के लिए हम उसको मिटा दिए दोस्तों, ठीक है ना, बटे 2 बराबर में क्या हो जाएगा, सी माइनस का ए। अब इस 2 को उधर लेके चलेंगे तो एन माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा मित्रों, 2 इंटू सी माइनस ए बटे ये बी माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 है तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एन बराबर में समझने का प्रयास कीजिएगा, एन वहाँ पर निकालेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से ये प्लस में आ जाएगा दोस्तों, 2 इंटू सी माइनस का ए बटे बी माइनस का ए प्लस 1। ये माइनस में 1 था, इधर आ गया प्लस में 1 हो गया। इधर यहाँ तक आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता है आप सभी को यहाँ तक समझने में दोस्तों कहीं से कोई कठिनाई हुआ होगा। इस 2 से भाग है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, हमने गुना के टर्म में, और ये गुना के टर्म में तो भाग कर दिए। एक बार यहाँ से देखिए, अब हम एसएन पदों का योग निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सभी समझ पाए दोस्तों, ठीक है। अब क्या निकालना है, सिद्ध करना है एन पदों का योग कितना है ना, तो एसएन निकालेंगे। अब एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा डी। अब यहाँ से n का मान क्या है दोस्तों, अगर बात करेंगे तो n का मान देखिए यहाँ से निकला 2 इंटू सी माइनस ए बटे बी माइनस ए प्लस 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, पूरे बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे n का मान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 2a प्लस n का मान यहाँ से रखेंगे 2 इंटू सी माइनस ए बटे बी माइनस का ए प्लस 1। n का मान रखें, इधर -1 है तो -1 इंटू डी। डी का मान क्या था, डी का मान था ये, इधर बी माइनस ए बटे 2, यहाँ बी माइनस ए बटे में 2, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ देखिए +1 से -1 कट जाएगा दोस्तों। अब अगर बात करेंगे तो ये दोनों क्या हो गया, गुना के टर्म में आ गया, ठीक है। गुना के टर्म में आ गया तो ये बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा दोस्तों। तो इधर क्या बच गया, इधर मेरे प्यारे दोस्तों क्या बच गया, एक बार समझ लीजिए, ठीक है। 2 इंटू सी माइनस, एक सेकेंड, सारे को हम काटेंगे, धीरे धीरे काटेंगे। क्या है, हमें साबित करना क्या है, सी प्लस ए बाई 2। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, और प्लस का 1, कौन 2, हाँ इधर देंगे 2 बट्टे 2, ये 2 है तो 2 दे दिए ना। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए, तो 2a इधर बच गया प्लस ये सी माइनस का ए,
बच गया? कोई दिक्कत? हाँ, एक बार पहले यहाँ तो समझिए फिर बताएंगे, ठीक है? एक बार देख लीजिए दोस्तों, फिर बताएंगे आप सभी को अच्छे से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे समझाते हैं आप सभी को, ठीक है? अभी इस 2 से 2 को इसलिए नहीं काटे यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस में 1 भी तो था ना, इसीलिए नहीं काटे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको ऊपर करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है। चलिए, अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, इस दो को सारे को अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये 2c-a बट्टे, ये 2 को इधर 2 × b-a भी लिख सकते हैं ना। अब प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसको कोष्ट में ले लेते हैं, इधर क्या बच जाएगा, ये घटेगा तो a+का c हो जाएगा। इसको हम लोग c+a भी लिख सकते हैं, लिख दें, लिख देते हैं। अब अगर बात करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा। इधर बच गया c-a बट्टे b-का a, हाँ, प्लस का 1/2, इधर हो गया c+का a। अब इस c+a से इसको गुना हो जाएगा ना गुना। तो यहाँ से देखिए, ये a-b और इधर a+b, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस का b² अब बट्टे b-a और प्लस 1, इसको भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को होगा तो ये c+a बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये प्रूफ करना था ना, इसको पहले लिख देते हैं, c+a/2 और प्लस c² माइनस a² बट्टे b-का a। मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से समझिएगा, धीरे से, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो ये दिमाग से बाहर चला जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से समझिए, सीखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। फिर आपको मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप सभी को। कुछ भी नहीं किए, थोड़ा सा ये अभी तो इसलिए नहीं कटा क्योंकि इसके प्लस में 1 भी था, ठीक है ना, ये पूरे के बट्टे में था इसलिए नहीं कटा था, ठीक है। अब हमने अलग अलग कर दिया, इसके बट्टे में भी 2 दिए, इसके बट्टे में 2 कर दिए, अब हम उसको काट दिए और उसको सिंपल से गुना करके हम अपने आंसर को लेके आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप सभी। ये क्वेश्चन है 36 नंबर का। आगे किसी समांतर श्रेणी के nवां पद 1/n और nवां पद 1/m है, तो सिद्ध करें कि उसके mn पदों का योग mn + 1/2 है, जहाँ m नॉट इक्वल टू n है। देखिए कैसे हम लोग इसको बना सकते, क्या होगा, हाँ यहाँ पे mवां पद, ये गलत दे दिया गया, mवां पद होगा ना, एक बार मिला लेते हैं ना, mवां पद ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या शब्द दिया गया है, नहीं पढ़िए, ए एम बराबर मेरे पेरेंट्स को 1/n दिया गया, ठीक है। तो एम बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस का n-1 यानी m-1 इंटू डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से इसको 1/n लिख देंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। फिर तथा दिया गया है a n बराबर 1/m, nवां पद 1/m है, तो इसको लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 1/n, इसको सेकेंड समीकरण मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को माइनस कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर फर्स्ट क्या हम लोगों का a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n और सेकंड है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m है इधर भाई m, ठीक है दोस्तों। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस और इधर भी माइनस, तो ये ए से ये कट जाएगा, इधर बच गया m-1, इधर से n-1, ये डी कॉमन करेंगे ना दोस्तों, तो इधर बच जाएगा m-1 और ये माइनस का n
और मेरे प्यारे दोस्तों माइनस माइनस प्लस का एन हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बच गया वन माइनस वन बटे एन माइनस वन बटे एम, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस का वन और ये प्लस का वन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एम माइनस का वन इंटू डी है और इधर माइनस एन माइनस का वन इंटू डी है। इसी तरह से है ना मेरे प्यारे दोस्तों, एम माइनस का वन इंटू डी, फिर माइनस एन माइनस वन डी कॉमन करेंगे तो इधर बच गया एम माइनस का एन, इधर एन माइनस वन, तो माइनस से गुना होगा तो माइनस का एन माइनस प्लस प्लस का वन हो जाएगा। तो इसलिए ये कट गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया दोस्तों, तो डी इंटू एम माइनस का एन। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे एन एम एलसीएम आ जाएगा, एम एन एलसीएम आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा एम माइनस का एन। तो यहाँ से अगर बात करेंगे ना दोस्तों, तो डी बराबर में क्या हो जाएगा, एम माइनस एन बटे एम एन मल्टीप्लाई एम माइनस का एन। ये से ये कट गया तो डी का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, वन बटे एम एन। मेरे प्यारे दोस्तों डी का मान क्या निकल के आ गया, वन बटे एम एन। अब डी का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, या सेकेंड में रखे, किसी में रख सकते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, सीखने का प्रयास कीजिए। वन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान है वन बटे एम एन बराबर में क्या हो जाएगा, वन बाय सॉरी सेकेंड रखते हैं ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा, सेकेंड दे तो सेकेंड में रखते हैं एम एन बराबर वन बाय एम हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना दोस्तों, ए का मान तो निकालना ही है ना, तो इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो ए प्लस गुना कीजिएगा तो एन बटे हो जाएगा एम एन और माइनस वन बटे एम एन बराबर वन बाय एम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको एन से गुना करेंगे तो वन बटे एम एन, अब माइनस तो माइनस एक से गुना कीजिएगा तो वन बटे एम एन, तो एन से एन काट गया तो यहाँ बचेगा क्या बच जाएगा, ए प्लस का वन बाय एम माइनस का वन बटे एम एन बराबर वन बाय एम। तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में कट जाएगा, तो इधर ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस ये इधर आए तो प्लस में आ जाएगा वन बटे एम एन। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे हैं। जो भी भाई को समझ नहीं आ रहा है बैक के सेशन को भी देखिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को एपी बताया दोस्तों, ठीक है। आप सभी चार चैप्टरों को हमने आपको सॉल्व करवाया, तो आपको अब समझ में आना चाहिए। अब हमें एस एम एन पदों का योग इतना है ये साबित करना है, तो एस एम एन निकालना है। एम एन तो क्या हो जाएगा, एन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन बटे टू, यानी एम एन बटे टू इंटू टू ए। ए का मान क्या है दोस्तों, यहाँ से वन बटे एम एन प्लस एन माइनस वन, एन का मान भी है एम एन माइनस का वन इंटू डी, डी का मान भी वन बटे एम एन है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से एम एन बटे दो और यहाँ हो जाएगा टू बटे एम एन, और इसको गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा, प्लस होता है ना, प्लस एम एन बटे एम एन और माइनस का वन बटे एम एन। तो यहाँ से एम एन से एम एन कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, एम एन बटे दो, दो बटे एम एन प्लस का वन माइनस का वन बटे एम एन। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा आप सभी एलसीएम निकाल सकते हैं इसका ना, एम एन बटे दो, इसका एलसीएम हो जाएगा एम एन। अब इधर तो यहाँ पे दो बच जाएगा प्लस इधर एम एन एक से माइनस का इधर वन, तो ये क्या हो जाएगा, एम एन बटे दो मल्टीप्लाई दो में से एक है तो वन प्लस का एम एन बटे का क्या हो जाएगा, एम एन। तो यहाँ से एम एन से एम एन कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा वन प्लस एम एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम एन प्लस वन बटे में क्या बचेगा दो। यही हमें प्रूव भी करना था। देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कैसे इस तरह के प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं। एक बार हर एक कंसेप्ट को सीखिए, जो फॉर्मूला है उस पर बना के आराम से सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। कैसा लगा ये सेशन आप सभी को, अगर आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचता रहे। और मैं आप सभी को क्लास 10th का मेरे प्यारे दोस्तों विशेष तरीके से बताता हूं और अन्य क्लास का भी तैयारी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों सारे बच्चे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनसे उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। धन्यवाद।